वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व अमरना व लक़्क़ना बिक़ौलिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। माहे रबीउल अव्वल शरीफ बरकतों के साथ, मसर्रतों के साथ, करोड़ों इनामात, इनायात और एहसानात के साथ हमारे दरमियान मूजिब रहमत व बरकत है और सारा कुरान ही हुजूर का जिक्र है। जैसा कि खुद कुरान करीम में हक़ ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने फरमाया, इन्नहु लज़िक्रुल लक, ऐ हबीब खातिमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ये कुरान, ये वही, ये पैगाम इलाही आपका जिक्र है। इसे हमने आपका जिक्र किया है। तो उस जिक्र में अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूं जिक्र फरमाया है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नहीं भेजा हमने आपको इल्ला मगर इस हाल में, रहमतन के आपको पैकर रहमत किया, यानी आपके हाले इरसाल में और जो सिफात हैं और कमालात हैं, आपको जिन शानों और खूबियों के साथ अल्लाह ने आरास्ता और मुत्तसिफ करके भेजा है, उनमें एक बतौर ख़ास अल्लाह जिसे बयान फरमा रहा है इस आय करीमा में, वो सिफ्त ये है कि आपको रहमत बनाकर भेजा है। और सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत होना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुआ आमुन फी हक़्क़ि मन आमन व मन लम युमिन फमन आमन फहुवा रहमतुल लहू फिद दुनिया वल आखिरा व मन लम युमिन फहुवा रहमतुल लहू फिद दुनिया। और वो क्या है? फरमाया, यतअख़्ख़रुल अज़ाबु अन्हुम व रफ़अल मस्ख़ु वल ख़स्फ़ु। फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत बनाकर भेजे गए हैं, मोमिनों के लिए भी और दूसरों के लिए भी। कोई सवाल कर सकता है कि मोमिनों के लिए तो समझ आया, दूसरों के लिए क्यों कर? तो आया करीमा के अल्फाज पे गौर कीजिए। फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा गया कि इस रहमत का माना, मफ़हूम और इतलाक़ क्या है? आपने फरमाया कि इसका माना ये है कि हुजूर रहमत हैं, तो हुआ आमुन फी हक़्क़ि मन आमन व मन लम युमिन। ये बात उमूम के इतलाक़ के साथ बयान हुई है कि जो ईमान लाया उसके लिए भी और जो ईमान नहीं लाया उसके लिए भी हुजूर रहमत है। तो फरमाया, जो ईमान ले आया हुजूर रहमतुल लहू फिद दुनिया वल आखिरा, हुजूर उस मोमिन के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में रहमत है।
वमन लम युमिन बिह, और जो हुजूर के साथ ईमान नहीं लाया उसके लिए भी रहमत है। वो कैसे? हुआ रहमतुल लहू फिद दुनिया, हुजूर उसके लिए दुनिया में रहमत है। और वो कैसे रहमत है? यतअख्खरुल अज़ाबु अन्हुम व रफ़अल मस्खु वल खस्फ, फरमाया उनके लिए रहमत इस माना में है कि हुजूर से पहले मासियत के सबब, बगावत के सबब, सरकशी के सबब लोगों की शक्लें बिगाड़ दी जाती थीं। हुजूर की वजह से अल्लाह ने इसको उठा लिया है। अब किसी की शक्ल नहीं बिगड़ेगी। मसख से अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने मामून कर दिया है। अब किसी की शक्ल नहीं बिगड़ेगी और किसी पर इस तरह अजाब मुसल्लत नहीं होगा कि उनकी शक्लें बिगड़ जाएं और उनकी जाहिरी हालत और उनकी जो हैत बशरी है उसको तौहीन में और इजलाल में और उनके वास्ते खिफ़त के पहलू की जाहिरी दलालत कोई कायम होने पाए। फरमाया नहीं, अब मेरे हबीब के आने की रहमत और बरकत से हमने सारी कायनात को माला माल फरमा दिया है। तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस कदर रहमत है कि जहां जहां आप मुतवज्जे हुए रहमतें बढ़ती गई। आप मक्का में तशरीफ लाए तो वो बुतखाना था, तो हुजूर के आने की बरकत से वो बुतखाना न रहा, वो अल्लाह का पाक घर बना दिया गया, वो मुकर्रमा हो गया। मदीना में तशरीफ लाए तो वो यसरब था, बीमारियों का गढ़, बीमारियों का ठिकाना, उसकी आबो हवा नासाज थी, लेकिन हुजूर की जुल्फों से वो हवा टकराई तो जो बीमारियों का गढ़ था वो शिफा खाना बना दिया गया। अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली शरीफ, या गौसे, मरहबा 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 मरहबा। चुनाचे हुजूर के आने की बरकत से बीमारियां शिफाओं में बदल गई, वबाएं खैर और शिफा में बदल गई और मदीना ताबा हो गया, तय्यबा हो गया, मुनव्वरा हो गया, मुबारका हो गया। और जिस जमीन पर हुजूर ने कदम रखा उस खाके कदम की खुदा ने कसमें खाई। तो गौर फरमाएं, अगर मट्टी हुजूर के कदमों से लग जाए तो उसका मकाम इतना बुलंद हो जाता है, तो जिसके दिल में हुजूर आ जाए, जिसकी दुनियाए तसव्वुर में हुजूर की जलवागरी हो जाए, फिर उसके बख्त कितने बुलंद हो जाते हैं और किस तरह रहमत उसकी यावरी करती होगी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को छू दें तो उसका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद हो जाता है कि वो मैली नहीं होती, उसमें बू नहीं आती, उसको आग नहीं जलाती। अगर हुजूर के हाथों के लम्स की बरकत का ये आलम है तो हुजूर के इश्क की खुशबुएं जिनके बदन से आती हैं उनकी शानों का आलम क्या होगा। दोनों जहां में आला महमूद उसका रुतबा, दोनों जहां में आला महमूद उसका रुतबा, इश्के नबी की खुशबू जिसके बदन से निकले। हुजूर के इश्क और मोहब्बत की खुशबू जिन लोगों के आमाल में दाखिल हो जाती है, जिन लोगों के जाविया नजर में पैदा हो जाती है,
वो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हो जाते हैं। चुनाचे फरमाया हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो जिन जानवरों पर हुजूर ने सवारी की, वो याफूर खैबरी, वो नाक़ा कुशवा हैवानात हैं, चौपाए हैं, लेकिन हुजूर के मरकब बने, हुजूर की सवारी बने और हुजूर के लिए बतौर हमूला मुस्तअमल हुए, उनकी पुश्त पर हुजूर जलवगर हुए। गौर फरमाइए, उनका मकाम यह है कि वो भी जन्नत में जाएंगे। तो अगर जानवर हुजूर को अपनी पुश्त पर उठाए तो फिर दो से बरी उसके लिए खैर मकदमी तराने गाती है और उसे अपने अंदर दाखिल करके खुशी और फरहत और फख्र महसूस करती है। तो अगर हुजूर से निस्बत सवारी की हैवानात को हासिल हो जाए तो उनका बख्त इतना बदल जाता है। तो अगर हुजूर से निस्बत मोमिन अपनी जोड़ ले और अमल में, सुन्नत में, इत्तिबा में हुजूर के साथ वाबस्ता हो जाए तो फिर उसका दुनिया में वक़ार क्या होगा, आखिरत में मकाम क्या होगा, अल्लाह के यहाँ मंजिलत क्या होगी। हजरत साद हैं, सहाबी रसूल हैं और ज़ायक़े मौत चखकर दुनिया से आखिरत की तरफ बरज़ख की मंजिल में दाखिल हो गए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साद की रूह जब अल्लाह के अर्श के सामने गई तो साद की रूह के इस्तिक़बाल की खुशी में अल्लाह का अर्श हिल गया। रूह साद ये मकाम रखती है कि हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर मौके पर इस्लाम की हिमायत की और हुजूर की मर्जी को समझा और इस्लाम की तक़वियत के लिए उन्होंने जुमले कहे। इस्लाम की हिमायत और वकालत में उन्होंने काम करके दिखाया और हुजूर को राजी किया। जिन लोगों की जिंदगी का ये अमल हो और जो अपनी जिंदगी में ये कर गुजरे, उनका मकाम क्या है? वो जमीन पे चलते हैं तो अल्लाह की रिजाओं की दौलत के साथ चलते हैं और जब उनकी रूह उनके कफसे बदन से आजाद होकर आसमानों की तरफ परवाज करती है तो हदीस में आता है कि अल्लाह का अर्श उसका इस्तकबाल करता है, खुदा का अर्श उसके आने पर खुशी महसूस करता है। तो समझो कि अगर दौरे मदीना में हुजूर की कुर्बत पाकर हजरत साद को यह ठिकाना मिला कि उनकी मंजिलत का यह आलम है, तो जो पैदाइश से लेकर शहादत तक हुजूर के साथ जुड़ा रहा है उसके मकाम का आलम क्या होगा। अल्लाह ने उनको क्या रुतबा अता किया है। देखिए, आमाल से आप मुफादला कायम करेंगे। आपने अगर किसी की डिस्टिंक्शन करनी है और किसी को डिस्टिंग्विश्ड डिक्लेयर करना है तो जो उसके शख्सी कमालात हैं उसको देखना होगा और उसमें खूबियां, फजाइल, करामात, शराफत के पहलू और दीगर रिफातों के पहलू उनको देखना होगा कि उसके अंदर किस कदर पाए जाते हैं। आप गौर कीजिए, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल को देखें, आपके महामिद को देखें, आपके इख्तिसासात को देखें, आपके इम्तियाजात को देखें और आपके मुअजिज़ात को देखें, आपके उलूम को देखें, आपके हिकम को देखें, आपके खुतबा को देखें, आपकी तरबियत को देखें, आपकी तबलीग को देखें, आपके सब्र को देखें, आपकी आइली उमूर को देखें, मुआशरती और समाजी उमूर को देखें, आपके दीनी और रूहानी पहलुओं को देखें, तन्हाई की इबादत को देखें, यादो ज़ारी को देखें, ताल्लुक बिल्लाह को देखें, मोहब्बत इलाहिया को देखें, मारिफत रब्बानिया को देखें, तो ये बात समझ में आती है कि
जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बनाकर भेजा है। इंसानों में कोई इंसान ऐसा नहीं, मखलूकों में कोई खल्क ऐसी नहीं, अफराद में कोई फर्क ऐसा नहीं, और आलमीन में कोई रुकन ऐसा नहीं जैसा रब ने अपने मुस्तफ़ा को बना के भेजा है। आरिफान हक ने सच फरमाया है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी। हाँ, कोई शक नहीं है, सैयदना यूसुफ का बड़ा मकाम है। खुद नबी, वालिद नबी, दादा नबी, परदादा नबी। यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम, सारे नबी। बोलो, बात मामूली है कि बहुत बुलंद? कितना बुलंद मकाम है सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम। खुद भी नबी, वालिद भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी। और शख्सी कमालात में ये भी है, और ये भी है कि अल्लाह ने जो आपको हुस्न दिया, किसी में ताब नहीं थी कि आग की पुतली को खोल कर देख सकता। जलीखा दिल दे बैठी, कुर्बान हो गई, जान निसार हो गई, और हुजूर की अज़वाज मुताहरात में एक ज़ौजाएं, उनका नाम है सैयदा मैमूना। क्या नाम है? हुजूर को मक्का में दाखिल होते देखा, 500 लोग इधर हैं हुजूर के, 500 लोग इधर हैं, 300 लोग आगे, 1000 बंदा पीछे। उनके जलू में हुजूर तशरीफ लेकर जा रहे हैं। हजरत मैमूना ने देखा तो आपकी नजरों ने देखकर दिल ने यह फैसला किया कि जमीन पर इस जैसा दूसरा नहीं। तो पैगाम भेज दिया हुजूर को कि अल्लाह के नबी, मैं आपकी बीवियों में शामिल होना चाहती हूं। और ये हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी साली हैं। हजरत अब्बास की अहलिया और हजरत मैमूना, ये दोनों बहनें हैं। हुजूर ने हजरत अब्बास को भेजा कि जाओ जाके मामला तय करो। और हुजूर ने जिस जगह निकाह किया, आज उसी जगह हजरत मैमूना का रोज़ा अनवर भी मौजूद है। अच्छा, ये बात जो आपको समझाई, वो ये मकसूद ये है कि जिसने हुजूर को अपने दिल की मसनद पर बिछा लिया, अल्लाह ने उसके रुतबे इतने बुलंद कर दिए कि अक्ल हैरान है कि उसका क्या रुतबा है। क्यों हैरान है? क्योंकि हुजूर को दिल में बिठा लेने वाला इतना रुतबा रखता है कि अगर वो जिंदा है तो उसे सलाम किया जाए, और अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो उसके आगे से ना गुजरा जाए, और अगर वो बीमार है तो उसकी इयादत की जाए, और अगर वो छींकता है तो यरहमुकल्लाह कहा जाए, और अगर वो फौत हो गया है तो फरमाया उसे जमीन पर न रहने दिया जाए, उसे कंधों पर उठाया जाए। और उसके लिए कब्र तैयार की गई है तो उसे अपनी मर्जी से दाखिल न किया जाए, उसे किबला की तरफ से दाखिल किया जाए। और जब उसे कब्र में रख दिया जाए तो फरमाया उसका रुख कहीं और करने की बजाय, सीधा करने की बजाय, फरमाया हमारे किबला की तरफ किया जाए। रुख इधर रखो
और मकसूद रुखो कल्ब हम कब्र में उसे दिखाने वाले हैं कि मुस्तफा की सूरत दिखाई जाएगी। तो जब ये हुजूर के उम्मती का मकाम है कि वो कब्र में लेटा हो, तो आप उसकी कब्र के दरमियान से भी जूते पहन के नहीं गुजर सकते। तो मोमिन की कब्र का ये वकार है कि मोमिन के मकाबिर के बीच में से जूते पहनकर, बोलो तो सही ना, चाहिए नहीं गुजर सकते। चाहिए वाली ढीली बात है, हुक्म शरी बता रहा हूं। मोमिन की कब्र से टेक नहीं लगा सकते, उसके ऊपर बैठ नहीं सकते, जूतों समेत कब्र के बीच में से गुजर नहीं सकते। हुजूर ने फरमाया जब तुम जूतों समेत दो कब्रों के बीच से गुजरते हो तो कब्र वाले अपने कफन को समेटते हैं कि इनके ऊपर पांव ना आए। ख्याल करो, तुमसे ज्यादा संवर कर बन कर रहने वाले कब्रों में लेटे हुए हैं, और शायद ऐसे ऐसे भी लेटे हों कि लोग उनके तकल्लुम रेज होने के लिए कान लगाकर बैठते हों। और आज वक्त है कि बोलते नहीं, खामोश हैं तो खामोश हैं। लेकिन मोमिन का ये वकार है, ये वकार मोमिन की बात कर रहा हूं समझाने के लिए। लेकिन आज का मौजू वकार मोमिन नहीं है, आज का मौजू वकार सैयदुल मोमिनीन है। अज़मत सैयदुल मोमिनीन है, सैयदुल मुरसलीन है, सैयदुल नबीयीन है, सैयदुल अव्वलीन है, सैयदुल आखिरीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम है कि आप पर ईमान ले आने वाला, अगर आप पर ईमान लाने की वफादारी में ज़िबा कर दिया जाए, काट दिया जाए, गर्दन अलग कर दी जाए, धड़ और सर दो अलग रुखों में गिर जाए, दो अलग सिमतों में वो जमीन पर आ पड़े, तो अक्ल ये कहती है कि ये मर गया, ये मकतूल हो गया, अब इसको जिंदगी की कोई हालत हासिल नहीं है। लेकिन कुरान कहता है कि मेरे मुस्तफ़ा का कलिमा और मेरी निस्बत और मेरे लिए वफादारी और जांगुजारी की ये सूरत इस अमर की मुतकाजी है कि जान ये दे रहा है, जिंदगी मैं दे रहा हूं। रूह उधर से निकल रही है और हयात जाविदा इधर से उसको हासिल हो रही है। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, राह खुदा में कत्ल हो जाने वालों को मुर्दा न कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। बल अहया, ला तक़ूलू लिमन युक़तल बल अहया, उनको मत कहो मकतूल, अमवात, मुर्दा, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। अब उनको मकतूल कहकर अमवात कहने का सबब क्या है? सबब यह है कि वो गिरे हुए हैं, जुबान साकित है, आंख ठहर गई है, कान एक खास हाल में चले गए हैं, पूरा बदन एक खास कैफियत से मुतकय्यफ है। लेकिन कुरान कहता है कि इसके बावजूद बल्लहिया, वो जिंदा है, वो फरमाया ये बात समझ लो, जिसने उसे जिंदगी दी थी और जिसके हुक्म पर उसे मौत का जायका चखना मिला है, वही फरमाता है बल्लहिया। मुसब्बिब खुद फरमाता है बल्लहिया। मुतवज्जे हैं?
मुसब्बिब खुद फरमा रहा है बल्लहिया, जिंदगी जिसके हुक्म के साथ जुड़ी है वो फरमाता है बल्लहिया। बोलते नहीं हो अजी, जिसके दिए हुए इख्तियार से हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर देते थे, तो उसके दिए हुए इख्तियार से जिंदगी के मिलने का ये यकीनी पहलू है। तो यहां परवरदिगार खुद अपनी सिफत को इस्तेमाल करके फरमाता है बल्लहिया, मैं खुद फरमाता हूं कि वो जिंदा हैं। और अल्लाह ताला असबाब को हुक्म नहीं देता, क्योंकि उसका हुक्म मा तहतल असबाब नहीं है, वो खुद मुसब्बिब है, वो खुद सबब फरमाता है। जो सबब के तहत काम करे वो मखलूक है, और जो बिला सबब अपनी शान से कर गुजरे वो खालिक है। अच्छा, मैं लंबी बात में नहीं जाता, ये इल्म कलाम का मौजू है। अब मैं वापस पलटता हूं अपने मौजू की तरफ। शाने दीन ये है और सदाकत दीन ये है कि जो दीन को कबूल करके दीन की खातिर कारजार में, मैदान में, बैटलफील्ड में उतरे और उतर कर अपनी जान जाने आफरीन के नाम पर वार दे, निछार कर दे और निछावर कर दे और उसे कुर्बान कर दे। रब ताला फरमाता है मेरी गैरत तौहीद को यह पसंद नहीं कि मेरे लिए वो जान कुर्बान करे और मैं उसे मुर्दा छोड़ूं। लेकिन ये जिंदगी मिली है दीन के सबब, ये बात जहन में रखिएगा। शहीद को जिंदगी मिली है दीन के, और शहीद के अहकामात बाद में बयान करूंगा। ये बात ज़िम्नन इमाम बुखारी से किताबुल मुगाजी में लाए हैं। वो फरमाते हैं जो मुजाहिदीन, जो राहे खुदा में जिद्दोजहद के लिए बावफा करीना से जाते हैं। बावफा करीना का मतलब यह है कि पुख्ता दिल और मजबूत इरादे के साथ जाते हैं कि जाऊं या ना जाऊं, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, करूं न करूं। अच्छा, जान चली जाएगी, जान रोकूं या दीन को अपने पास रोक के रखूं, ये कैफियत उनकी नहीं है। उनकी कैफियत यह है, हजरत हंजला गसीलुल मलाइका, रात को शादी हुई। बीवी कौन है? अब्दुल्ला बिन उबई की बेटी। हजरत हंजला की बीवी अब्दुल्ला बिन उबई की बेटी। होती रहे ना, बेटी अब्दुल्ला बिन उबई की है मगर बीवी तो हंजला की है ना। हुजरा उरूसी में पहली रात है, आवाज आ गई जिहाद के लिए चलो। वफा की बात सुना रहा हूं, करीना या वफा समझा रहा हूं। आवाज आई जिहाद के लिए चलो। अर्रहील इला इला कलिमतिल्लाह बादिरू इला सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह की तरफ चलो, तबादुर करो उधर। सारिऊ इलल जिहाद। चनाचे इनके कान में आवाज पड़ी, वाजिब गुस्ल की हालत है। समझ रहे मेरी बात? वाजिब गुस्ल की हालत है। आवाज कान में पड़ी कि हुजूर ने जिहाद के लिए बुलाया है। उठे और पहले अज़म किया कि गुस्ल कर लूं। सोचा गुस्ल में कहीं देर से ईमान न चला जाए। चुनाचे फौरन लिबास ज़ेब तन किया
और सफों में खड़े हो गए। जिहाद शुरू हो गया, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आखिरकार जब शुहदा को इकट्ठा किया जाने लगा तो सब शहीद इकट्ठे करके उनके दफन की सूरत की गई। और इस मार्का में भी एक बड़ी खूबसूरत बात हुई। सैयदना हजरत अमीर हमजा ग़ज़वा-ए उहद में शहीद हुए। ये शहादत का मुनफरिद अंदाज है और शहीद ये मुनफरद है कि हुजूर ने जब भी उहद के किसी शहीद का नमाज जनाजा पढ़ा, हुजूर ने उसके साथ हजरत अमीर हमजा को भी रखा। और मुहद्दिसीन फरमाते हैं 70 जनाजे हुजूर ने पढ़े। कितने? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हजरत अमीर हमजा का जनाजा कितनी दफा पढ़ा? हर जनाजे के साथ हजरत अमीर हमजा को भी हुजूर ने साथ रखा। अगर चचा के साथ मोहब्बत का ये आलम है तो अपने बेटे हुसैन इब्ने अली के साथ मोहब्बत का क्या आलम था। ये वो इल्मी पहलू और जाविये हैं जो आपके जहन के झरोकों को खोलने के लिए मैं वक्तन फवक्तन आपके सामने रखता हूं ताकि आप इस पे गौर करें। बहरहाल मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूं। तो सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, तमाम शुहदा की लाशें जमा हो गई हैं और हंजला जो है उनकी लाश नहीं मिल रही। हुजूर ने फरमाया, हंजला की लाश तो सबसे आसान है तलाश करना। या रसूल अल्लाह, वो कैसे? फरमाया, जिसके बदन से पानी टिपक रहा हो। हाँ, जरा सोचने की बात है। जिसके बदन से, भाई शहीद के जिस्म से तो आप क्यों ठिठक कर रह गए? शहीद के बदन से। लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं, हंजला मुनफरद शहीद है, उसके बदन से पानी। जरा अगले जुमले दिल को थाम कर सुनने वाले। फरमाया, हंजला के बदन से पानी। या रसूलल्लाह, वो क्यों? फरमाया, जब हंजला आया था तो वो गुस्ल की हालत में था, उसे फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। अजी फरिश्तों को क्या पड़ी किसी को गुस्ल दें? उनका काम तो तस्बीह और तकदीस और तहमीद इलाहिया बजा लाना है। वो क्यों कर किसी को गुस्ल दें? तो मानना होगा जो नजरे यार से अपने दिल को आबाद करते हैं, जो रुखसारे हबीबे खुदा से अपनी बहारों के पहलुओं को उठाया करते हैं, फरिश्ते कहते हैं तेरे लिए वो काम भी किया जाएगा जिसके लिए हमें बनाया ही नहीं गया है। लोग आज हमसे पूछते हैं कि रबीउल अव्वल पर आप खुश क्यों होते हैं? हम कहते हैं आपका सवाल ही हमारे इत्मीनान के लिए काफी है, क्योंकि आपने हमें मुशारुन इलैह बनाकर पूछा है कि आप खुश क्यों होते हैं। दूसरी जानिब से सवाल ने हमें बड़ा हौसला दे दिया है कि लोगों के यहां भी हमारी खुशी अल्लाह के रसूल से जुड़ी है ना? कीमती बात। काम आ गया है, बोलते नहीं हो। काम लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हुजूर के आने पर खुश क्यों हैं? तो जवाब यह है, जिसके आने को और भेजने को खुदा रहमत कहे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
हमने आपको नहीं भेजा मगर इस हाल में भेजा है, मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन हो उनको जानकर समझकर मफहूम और माना पर दलालत के लिए अगर सूरत ये बनाई जाए तो फिर मकाम मुहम्मदी दिल में करार पजीर होता है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया हबीब हमने आपको नहीं भेजा मगर भेजा तो कैसे, जअलना का रहमा, हमने आपको रहमत बनाया। क्या बनाया? बोलो बोलो, क्या बनाया? लामोहला जिसे रहमत मिले, सारे ना बोलो, जिसे रहमत मिले वो खुश होगा। बोलो, जिसे रहमत मिले कि ची बजवी होगा, चेहरा उलझ जाएगा या सुलझ जाएगा। रुखसारों की कैफियत तबस्सुम रेजी से बताएगी कि मुलाकात भी इसी की हुई है और दीदार भी इसी को हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि ये काम जो आप मीलाद पे करते हैं इसका हुजूर ने हुक्म तो नहीं दिया। हाँ, हमने कब कहा है कि इसका हुक्म है? हमने ये तो नहीं कहा इसका हुक्म है। हमने ये कहा है कि हम ये काम बवजह मोहब्बत करते हैं। बवजह, सारे ना बोलो, जिनको मोहब्बत है वो बोलो। हम ये काम बवजह, देखिए आपके घर में बच्चा पैदा हो तो क्या करना है? मैं इस पे आपको एक हदीस सुनाता हूं। हजरत अब्दुल्ला, क्या नाम है? ये बेटे हैं हजरत जुबैर इब्ने अवाम के। किसके बेटे हैं? जुबैर इब्ने अवाम के। और हजरत जुबैर कौन है? हुजूर के फुफ्फीजाद। कौन हजरत जुबैर? अशरा मुबशरा में वो 10 खुशबख्त जिनको हुजूर ने जिंदगी में जन्नत की बशारत दी, तहवील किबला में, मस्जिद किबलतैन में, वो 10 बंदे जो सबसे पहले हुजूर के पीछे फिरे। मुंह उधर था, बिल्कुल इस मेहराब के दूसरी तरफ, उधर हुजूर का मुंह था। हुजूर ने उधर से मुंह फेरा और इधर हुजूर तशरीफ ले आए। जिन 10 बंदों ने पहल की, बोलते नहीं हो, जिन 10 बंदों ने पहल की, और पहल इस वजह से की कि हुजूर फिरे हम भी फिरते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में रुख फिर जाए तो नमाज ही फिर जाती है। हुजूर को फिरता देखा तो फिर गए। पता ये चला कि उनका किबला तो हमने सूए कज कुलाह कर रखा है। हजरत खिसरो ने कहा ना, हर कौम का एक किबला होता है, हर कौम का। तो उस वक्त हजरत शाह निजामुद्दीन निजामी फरीदी चिश्ती अपनी पगड़ी जरा टेढ़ी करके यूं बैठे हुए थे। तो हजरत खिसरो फरमाते हर कौम का किबला होता है, और फरमाया मेरा किबला ये टेढ़ी पगड़ी वाला है। ये जिसने अपनी पगड़ी टेढ़ी करके रखी है ये मेरा किबला है। मैं कहता हूं हर कौम का एक किबला होता है, और हमारा किबला वो है जिसने किबले को किबला बना दिया है, जिसने किबला को किबला बना दिया है। चुनाचे दोस्तों, इस बात को समझो कि अशरा मुबशरा में जिन 10 बंदों ने हुजूर के पीछे अपने आप को घुमा लिया, अल्लाह ने उनके रुतबों को उठा दिया।
और उन 10 बंदों में हजरत जुबैर इब्न अवाम रदी अल्लाह ताला अन्हु। जब हजरत सहाबा का नाम, अहले बैत का नाम सुना करें तो तरद्दी पढ़ा करें। हजरत जुबैर इब्न अवाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी जौजा थी हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये उनकी जौजा थी और ये हबशा की तरफ हिजरत करके गई थी। इनको पहली हिजरत का शर्फ हासिल था। जब ये मदीना मुनव्वरा पहुंची तो उम्मीद से थी, मस्जिद कुबा के पास उतरी और रात उतरी तो रात ही इनके यहां बच्चा पैदा हो गया। जो समझते हैं ये खुशी की खबर है, तो मस्जिद कुबा के पास उतरी और लड़का पैदा हो गया। और ये लड़का पैदा होना बजाय खुद खुशी थी, लेकिन खुशी पर खुशी का सबब ये था कि हिजरत के बाद से इनकी विलादत तक मदीना में किसी सहाबी के यहां, हुजूर की आले बैत के यहां कोई बच्चा पैदा, बच्ची पैदा। तो यहूद ने इससे फायदा उठाकर क्या किया? बगलें बजाई। क्या कहा? और कहा हमने तावीज कर दिया है। हमने तावीज कर दिया, मुसलमानों के बच्चे बंद, बस जितने हैं इतने ही रहेंगे, कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। और जगह जगह ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारा तावीज बड़ा चलता है, और चलता भी था। उन्होंने कहा हमने तावीज कर दिया, बंद, मुसलमानों की नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। ये मकूला चल रहा था कि हजरत अस्मा आई तो बच्चा हो गया और तावीज उड़ गया। तुसी क्यों नहीं बोलते हो? तावीज से उन्हों का उड़िया, तुसा क्यों होया? भाई यहूद का तावीज और वक़ारे मोहम्मदी की बहारों ने अपने पंजे गाड़ कर दिखाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हो गए, पक्की बात है, बड़ी पक्की बात है, और कुतुब रिवायात में यह मौजूद है और सही रिवायत है। यह खबर हुजूर को पहुंची मीलाद की। किसकी? लेकिन मीलादे सहाबी की खबर पहुंची, मुक्तदी के मीलाद की खबर पहुंची। मैं तो अभी मुक्तदा के मीलाद की बात नहीं की। सहाबी के मीलाद की। अच्छा, एक और जाविये से बात करूं तो शायद और समझ आ जाए। हुजूर के रिश्तेदार के बेटे के मीलाद की खबर पहुंची। हुजूर के हुजूर इतने खुश हुए, फरमाया मदीने में मिठाई बांटो। जुमे के बाद कोई बंदा मेरे पास आ जाए और कहे पीर साहब आपने कहा मिठाई बांटो, हवाला पेश कीजिए मिठाई का, कि मिठाई उस वक्त थी। हाँ, मैं उसका जवाब देता हूं, मिठाई मैंने कहा है, लड्डू नहीं कहा। सुनकर जो डड्डू बन गया है मैं उसके लिए कह रहा हूं, मैंने लड्डू नहीं कहा, मैंने मिठाई कहा है। कि जिस पर इतनी ढटाई से सवाल हो रहा है, मिठाई कहा है। और मिठाई किसे कहते हैं? कहो जो मुंह मीठा करे, जो अगर बुखार ना हो तो। बोलते नहीं हो? और बुखार वाले को मिठाई भी खिलाओ तो कहता तुम्बा खिला रहे हो। यार तुम्बा नहीं, मुंह तेरा कोड़ा है। तो हुजूर ने फरमाया मदीने को मिठाई खिलाओ, अब्दुल्ला पैदा हुआ है। और मिठाई में खजूरें खिलाई गई।
ये दिखाने की जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। पूरे मदीने को हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के पैदा होने पर मदीने में खुशी मनाई, खजूरें बांटी, मुंह मीठा किया गया, घर घर खजूरें पहुंचाई गई। मैं पूछता हूं, अब्दुल्ला बिन जुबैर का मीलाद मनाने पर हुजूर को खुशी है तो मुस्तफा का मीलाद मनाने पर खुदा को खुशी है। चुनाचे हुजूर की आमद पर खुशी, ये तो मोमिन का शेवा है। हैरत है, आपके घर में मेहमान आए तो खुशी हो, बच्चा आए तो खुशी हो, शादी करके बीवी आए तो खुशी हो, आपके मेहमान दूर से सफर करके पहुंचे तो खुशी हो, आप इल्म दीन हासिल करें तो खुशी हो, आप अतालीक बन जाएं तो खुशी हो, मगर हुजूर की जलवागरी हो। बस मैं ततिम्मा के तौर पे, मैंने कल एक नात कही है, मैं उसे अपनी गुफ्तगू का ततिम्मा बनाता हूं। ये जो सर को झुकाए बैठे हैं, ये जो सर को तेरे दर पे ये आए बैठे हैं, ये जो सर को झुकाए बैठे हैं, तेरे दर पे ये आए बैठे हैं, तेरे जैसा जहां में कोई नहीं, तेरे जैसा जहां में, तेरे जैसा जहां में कोई नहीं, रुमूज़े अदब सीख आए बैठे हैं, रुमूज़े अदब सीख आए बैठे हैं, दिले जार को ढूंढे कहां अब हम, दिले जार को ढूंढे कहां अब हम मदीने में आके बैठे हैं, हम मदीने में आके बैठे हैं। न छेड़ो ज़ायरे कुए शाह को तुम, न छेड़ो ज़ायरे कुए शाह को तुम, न छेड़ो ज़ायरे कुए शाह को तुम, ये तो पूरी मुरादें लिए बैठे हैं, ये तो पूरी मुरादें लिए बैठे हैं, निगाहें सुनहरी जालियों पर हैं। आप भी तसव्वुर कर लो, निगाहें सुनहरी जालियों पर हैं, अजी निगाहें सुनहरी जालियों पर हैं, दिल में एक नूर सा लिए बैठे हैं, दिल में एक नूर सा लिए बैठे हैं। जो मिले लबे अकीदत को, जो मिले लबे अकीदत को इजाजत, जो मिले लबे अकीदत को इजाजत, खाके तैबा को चूमने बैठे हैं, खाके तैबा को चूमने बैठे हैं। क्या बताऊं जो तसव्वुर का करम है, क्या बताऊं जो तसव्वुर का करम है, दिल के गोशे में जाना लिए बैठे हैं, दिल के गोशे में जाना लिए बैठे हैं। तेरे हरम की तजल्ली सुकूने जाने हजीन, तेरे हरम की तजल्ली सुकूने जाने हजीन, हम आरजू में ये दिल भी वार बैठे हैं, हम आरजू में ये दिल भी
वार बैठे हैं, खुदा करे मिल जाए खाके कुए हबीब। खुदा करे मिल जाए खाके कुए हबीब, जहां पे कुदसी उम्मती मिल बैठे हैं, जहां पे कुदसी उम्मती मिल बैठे हैं। हमारी जान दिल अब दरे महबूब पे हैं, हमारी जान दिल अब दरे महबूब पे हैं, न उठेंगे यहां से जो आके बैठे हैं। ये जो सर को झुकाए बैठे हैं, तेरे दर पे ये आए बैठे हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है और बरकतों का ये खास लम्हा है, और इन लम्हात में मैं आपको मुबारक पेश करता हूँ। आमद रबीउल अव्वल मुबारक हो, आमद रबीउल अव्वल मुबारक हो, हुजूर की आमद मुबारक हो, जश्न आमद रसूल मुबारक हो, जलवगरी मुस्तफ़ा मुबारक हो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात खानका महबूबाबाद शरीफ में फ़क़ीदुल मिसाल, अज़ीमुश्शान, बरकत माआब, फैज़ अफरोज़, नूर अंगेज, सआदत बख्श, नूर आगी एक तकरीब होगी, जो तकरीब मुअन्वन होगी आकाए आलमी के नाम से। हुजूर की बज़्म होगी, और कैसे हो सकता है कि हुजूर की बज़्म हो और हुजूर की तवज्जो ना हो। सुना है कि आप, जिसका जज्बा है वो बोले, सुना है कि आप हर आशिक के घर, मेरे घर में भी हो जाए, नहीं जज्बे से, मेरे घर में भी हो जाए, यूं भी कह सकते हैं मेरे दिल में भी हो जाए, यूं भी कह सकते हैं मेरी रूह में भी हो जाए, मेरे घर में भी हो जाए। हुजूर की आमद है और खानका शरीफ में राहें सजाई जाएंगी, बज़्म सजाई जाएगी, सीने सजाए जाएंगे, आंखें सजाई जाएंगी, तसव्वुर सजाए जाएंगे, सर सजाए जाएंगे, और ये सब सजाकर हुजूर के रूबरू पेश कर दिए जाएंगे। 12 रबीउल अव्वल के लिए बहुत तबर्रुकात होंगे, नात खान होंगे, उलमा होंगे, और इससे बढ़कर बात यह है कि मजलिसे मुहम्मदी होगी। अब आप में से हर बंदा ये अहद करे कि दीदार तबर्रुकात के लिए और इज्तिमाए मुहाज़रात उलमा के लिए और अपने फैज़ को समेटने के लिए आप अहबाब जोक दर जोक 12 रबीउल अव्वल शरीफ की जो तकरीब है 11 और 12 की दरमियानी रात महफिल असर से शुरू कर देंगे। छुट्टी का दिन है ना, बोले ना, मकतबे इश्क का उसूल निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। तो चुनाचे 11 और 12 की दरमियानी रात हमने खुद भी आना, जो खुद आएगा जरा हाथ खड़ा करे। जरा मैं देख रहा हूं कि हुजूर की मोहब्बत में कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुश आमदेद। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरफ से दावत है, क्योंकि मेरी महफिल तो है ही नहीं, वो बोलते नहीं हो, ये तो हुजूर की महफिल है। और कितना खुशबख्त है वो शख्स जो हुजूर की महफिल में आ बैठे। हुजूर की महफिल है तो आपने खुद भी आना है, अपने बच्चों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मर्दों को, औरतों को भी साथ लेके आना है। बड़ा लंगर नबवी भी होगा और पूरा दिन होगा।
मुझे अक्सर इंतजामिया के लोग कहते हैं पीर साहब लंगर पहले ना रखा करो। साढ़े कोई संगी खफा हो जाते हैं, वो आखते जी लंगर तुम पहले खिला छोड़ते हो, लोग चले जाते हैं। मैं कहा जी असा किसी ने बिठाना ही नहीं, हजूर जिसा बिठासन। लेकिन लंगर क्यों खिलाते हैं? लंगर इसलिए खिलाते हैं कि लंगर हुजूर का बीमारों को शिफा हो जाए। लंगर की भी दावत है, लंगर आम। हमारे यहां लंगर की कोई पाबंदी नहीं, कोई आदमी जो लंगर खाना चाहे, सिर्फ जुमे को नहीं, 7 दिन 3 वक्त। क्यों? क्योंकि हमारा नहीं है, ये कमली वाले का लंगर है, हुजूर का लंगर है। तो इसलिए उससे कोई रुकावट नहीं है, कोई भी आके खाना चाहे तो वो खा सकता है, ये हुजूर का लंगर है। तो 11-12 रबीउल अव्वल की खुसूसी दावत है और इसमें आपने मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, जवानों को, रिश्तेदारों को, अपनों बेगानों को, सबको दावत देनी है। आपको खुसूसी ताकीद कर रहा हूं, क्या आप सबको दावत पहुंचाएंगे? अल्लाह